नमस्कार दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उपस्थित हूँ मैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला के साथ। अब तक मैंने आपको 8 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया और उनके लिंक मैं अपने इस वीडियो में भी सेंड कर दूंगी। आप चाहें तो उसे वहां से देख सकते हैं। आज मैं आपको 9वें ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में बताऊंगी। इसके बारे में अनेक ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये झारखंड में स्थित है और शिवलिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। यह देश का पहला ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। यूं तो ज्योतिर्लिंग की कथा कई पुराणों में है, लेकिन शिव पुराण में इसकी कथा विस्तार से मिलती है। इसके अनुसार बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। बैजनाथ धाम को देवघर हार्टपीठ के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था और यज्ञ के बारे में पता चलने पर देवी सती ने भी वहां जाने की बात कही। शिव जी ने उन्हें कहा कि बिना निमंत्रण कहीं भी जाना उचित नहीं है, लेकिन सती ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है और वे अपने पिता के घर चली गईं। लेकिन जब वहां उन्होंने अपने पति का घोर अपमान देखा तो सहन नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई। सती की मृत्यु की सूचना पाकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और माता सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर आक्रोशित शिव को शांत करने के लिए श्री हरि अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को खंडित करने लगे। सती के अंग जिस जिस स्थान पर गिरे वह स्थान शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। यही वजह है कि इस स्थान को हार्टपीठ के नाम से जाना जाता है। इस तरह से यह देश का पहला स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। इस वजह से इस स्थान की महिमा और बढ़ जाती है। बैजनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को लंका में स्थापित करने के लिए कठिन तपस्या की और रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा कि वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। यह सुनकर सभी देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि अगर शिव जी रावण के साथ लंका चले गए तो सृष्टि का कार्य कैसे संपन्न होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी को सोच समझकर वरदान देने के लिए कहा। इस पर शिव जी ने रावण से कहा, यदि तुम मुझे अपने साथ लंका ले जाना चाहते हो तो ले चलो, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। कि भगवान शिव ने रावण से कहा कि मुझे जहाँ भूमि स्पर्श हो जाएगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण इस बात पर सहमत हो गया। भगवान शिव ने शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। इसके बाद रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था। इसी दौरान शिव जी ने रावण को लघु शंका की इच्छा जगा दी। काफ़ी समय तक बर्दाश्त करने के बाद रावण ने एक चरवाहे को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने लगा। इसी समय भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और इससे चरवाहे ने रावण को आवाज़ लगाकर कहा कि अब वह शिवलिंग को उठाए नहीं रह सकता। रावण लघु शंका में व्यस्त करने के कारण सुन नहीं पाया। इधर चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिशों के बाद भी वह शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब रावण को भगवान शिव की लीला समझ में आई। वह अत्यंत क्रोधित हुआ। कथा के अनुसार उसके बाद ब्रह्मा विष्णु और अन्य देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की और शिव जी के दर्शन होते ही शिवलिंग को उसी जगह पर स्थापित कर दिया गया। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। यहाँ के मंदिरों पर लगा है पंचशूल। ऐसे तो सभी शिव मंदिरों में शिव त्रिशूल लगा रहता है, लेकिन बैजनाथ धाम के परिसर में शिव पार्वती लक्ष्मी नारायण व अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के से 2 दिन पूर्व बाबा मंदिर, पार्वती माँ, लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। महाशिवरात्रि से 1 दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तब सभी पंचशीलों को मंदिरों पर स्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भोलेनाथ व माता पार्वती मंदिरों के गठबंधन को हटा दिया जाता है और महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन स्थापित किया जाता है। और इस स्थान से
इस बात का भी अनूठा संबंध है कि यहाँ आकर मनुष्य की सभी तरह की कामनाएं पूरी होती हैं, बस जब तक उनका श्रद्धा से स्मरण कर ले। कामना लिंग की भी ऐसी ही मान्यता है। कहते हैं कि जिसके विवाह में कोई दिक्कत आ रही हो, अगर वो यहाँ आकर दर्शन कर ले तो शिव जी का जलाभिषेक कर दे तो भोले की कृपा से 1 वर्ष के अंदर ही उसका विवाह संपन्न हो जाता है। वहीं संतान प्राप्ति के लिए भी श्रद्धालु कामना लिंग के दर्शनों के लिए आते हैं। बता दें कि संतान प्राप्ति के लिए भक्तजन अपने स्थान से दंडवत प्रणाम करते हुए कामना लिंग तक पहुंचते हैं और इसके बाद शिव जी का जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति करने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी की मनोवांछित कामनाएं पूर्ति हो जाती हैं। हमारी ऐसी प्रार्थना है कि भगवान भोलेनाथ आप सबकी भी मनोकामना पूरी करें। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और उस पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। भगवान शिव सदा ही उसकी सारी बाधाओं, समस्त रोग शोकों को दूर करते हैं और उसे परम शांतिदायक शिव धाम की प्राप्ति होती